नरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RR रियल एस्टेट्स पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। और अक्सर जैसे कि मैं जब भी कोई बात करता हूं तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ज़्यादा मेरी बात होती है और रियल एस्टेट में कहां कहां इन्वेस्टमेंट्स करके आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं उसी पे हम अक्सर चर्चा करते हैं। तो आज जो हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करने के लिए आ रहे हैं तो उस पर हमारा मेन फोकस जो है, लोग बाग में से पूछते हैं, बात करते हैं साथी भाई कि यार हम अभी अपना पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो जो पैसा इन्वेस्टमेंट की बात आता है तो मैंने स्पष्टता में की बात कर रहा हूँ कि इस समय आप पनवेल साइड में अपना पैसे को इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। पनवेल में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसकी कुछ बातें हैं जिन पर हम आज व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। और ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए शॉर्ट में अपनी बात को मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि पनवेल इस समय हमारे लिए बहुत बड़ा हॉट स्पॉट इसलिए बना हुआ है क्योंकि पनवेल की तरफ बहुत से हमारे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। और डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, क्योंकि कोई भी अगर शहर बसता है, कोई भी बात होता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतनी ही उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं होती है, उतना ही बढ़िया वो हमारे को रिटर्न्स देता है। तो इस समय पनवेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सबसे बड़ी बात आती है अटल सेतु का बनना। अटल सेतु जो कि भारत की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक था और जिसके आने से साउथ मुंबई का सीधा कनेक्शन पनवेल से हो रहा है। इसके कनेक्ट होने से समय का जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है, क्योंकि मुंबई के अंदर दूरी का मायना नहीं रखता लेकिन समय बहुत बड़ा पार्ट अपना रोल अदा करता है। तो अब साउथ मुंबई से सीधे पनवेल आने में हमारे को लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है। तो अटल सेतु के बन जाने से यहाँ की रोड कनेक्टिविटी बहुत मजबूत हुई है। साथ ही साथ अभी जितना भी डेवलपमेंट आ रहा है उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो अदा करने जा रहा है वो आता है मुंबई का नया एयरपोर्ट का बनना। न्यू मुंबई एयरपोर्ट जो अपने आप में इस पूरे इलाके को या पूरे पनवेल को बहुत अधिक मजबूती देने के लिए जा रहा है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जिसके अंदर भारत की बहुत महत्वाकांक्षाएं उसमें जुड़ी हुई है। और देश विदेश से यहाँ पर जो यात्री भार है लगभग 90 लाख तक जाने की उम्मीद है, जिसका फर्स्ट फेज 5 अक्टूबर 2024 को माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किए जाने की संभावना व्यक्त की गई, जैसा कि भी न्यूज़पेपर से हमें प्राप्त हुआ है। और इसका पहला रनवे स्टार्ट होने के साथ ही ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग हर महीने 10 लाख के करीब यात्री आएंगे। साथ ही साथ में इसके अंदर कार्गोज का भी बहुत बड़ा रोल अदा हो रहा है कि कार्गोज के लिए एक अलग स्पेस दिया गया है। तो इस तरह से ये जो नया एयरपोर्ट है ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात आती है कि पनवेल के भी जो रोड कनेक्टिविटीज है वो सब बहुत ही मजबूत की जा रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो डेडिकोड जो DFC है उसका बहुत बड़ा रोल इसमें आ रहा है। साथ ही साथ में जो मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे इसमें अपना बहुत बड़ा रोल अदा करने के लिए जा रहा है। कहते हैं कि दिल्ली अगर दिल है हिंदुस्तान का तो मुंबई उसकी धड़कन है। दिल और धड़कन दोनों का एक मनुष्य के शरीर में जारी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिल और धड़कन को एक साथ कनेक्ट करने के लिए सीधी हमारी एक्सप्रेस हाईवे को दोनों मिलाया। ये एक्सप्रेस हाईवे सीधा हमारा GNPT पे जाकर के रुकेगा, जिससे माल की आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी और जो भी समय लगता है उसके अंदर लगभग 4 से 5 घंटे की कटौती आएगी। जैसे अगर पहले कोई सामान दिल्ली से मुंबई पहुंचाने में हमारे को 16 घंटे लग रहे थे तो वो 10-12 घंटे में ही सामान वहां पर पहुंच जाएगा। साथ ही साथ में यदि हम आगे की बात करते हैं तो रोड कनेक्टिविटीज के अंदर कोस्टल एरियाज का भी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, हो चुका है। तो यहाँ पर अभी बहुत से रोडों का निर्माण चल रहा है। जैसे अगर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ एक विरार टू अलीबाग मल्टी कॉरिडोर का भी यहाँ पर बनना जारी हो चुका है, जिसका काम भी बहुत प्रगति के साथ चल रहा है। जैसे ही दिल्ली और मुंबई अलीबाग वाला कॉरिडोर बनता है तो पनवेल से की कनेक्टिविटीज विरार से भी बहुत नजदीक आ जाएगी और अलीबाग से भी इसकी कनेक्टिविटी और नजदीक आ जाएगी। साथ ही साथ में बदलापुर एक ऐसी जगह है जो अभी काफी तेज डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन पनवेल से बदलापुर की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो रोड कनेक्टिविटी के साथ में बदलापुर भी पनवेल के बहुत नजदीक आ जाएगा। साथ ही साथ में पालघर जो कि लास्ट बॉर्डर माना जाता है मुंबई का, वो भी पनवेल के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा। तो रोड की कनेक्टिविटी से यहाँ के दामों का बढ़ना बहुत ज्यादा
महत्वपूर्ण होता जा रहा है, इसलिए आप पनवेल के साइड में अपना इन्वेस्टमेंट्स आसानी से कर सकते हैं। इसी इन्वेस्टमेंट्स की घड़ी पर के अंदर हम अगर आगे चलते हैं तो पनवेल के जो सबसे बड़ा पीक पॉइंट जा रहा है वो है यहाँ का रेलवे स्ट्रक्चर का और मजबूत होना। पनवेल क्योंकि अब पनवेल टर्मिनस के नाम से जाना जाएगा और उसका रिनोवेशन का काम या कहें उसका अपग्रेडेशन का काम बहुत युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके अंदर अभी अगर हम बात करते हैं तो लोकल पनवेल से जो लाइनें चलती है वो भी सीएसटी थाने और के लिए लाइनें चल रही है। साथ ही साथ में उरन की तरफ भी लाइनें भी प्रस्तावित हो चुकी है। पहले चर्च गेट के लिए भी सीधी लाइन यहाँ से चला करती थी लोकल, लेकिन अपग्रेडेशन के कारण चर्च गेट वाली लाइन को भी रोक दिया गया है। भविष्य में यहाँ से जो रेलवे लाइन चलने वाली है जिसके अंदर पनवेल टू करजत, पनवेल टू रोहा, पनवेल टू कल्याण, पनवेल टू दहीसर और पनवेल से आपका विरार तक के लिए लोकल लाइंस का एक मजबूत जाल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो लोकल लाइंस बनने के कारण यहाँ पर आवाजाही बहुत ज्यादा होगी। साथ ही साथ में जो भी कनेक्टिविटीज हमारे को दूर लग रही है कि भाई अभी हम ये कहते हैं कि बहुत दूर है, तो ये दूर नहीं रहेगा, बिल्कुल और नजदीक आता चला जाएगा।